आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे कि अंतिम न्याय कैसे होगा। मेरा और आपका जो है एक दिन न्याय किया जाएगा और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियों का एक दिन यीशु मसीह न्याय करेगा। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि न्याय जो होगा वो कैसे होगा और ये जो न्याय होगा ये अंतिम न्याय होगा। तो अंतिम न्याय जो है कैसे होगा, हम इसी की विषय में बात करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे। निकालेंगे सभोपदेश की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 14 में लिखा हुआ है और प्रभु का वचन हम पढ़ना चाहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वचन सुनेंगे। पूरा वचन सुनने के बाद में जो वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुने। आइए वचन हम शुरू करते हैं। वचन 14 में लिखा हुआ है, सभोपदेश की पुस्तक अध्याय 12 वचन 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि हमारी जो गुप्त बातें हैं, गुप्त का मतलब जो कुछ हम अकेले में काम करते हैं, अच्छा करते हो या गलत करते हो, या हम जैसा भी काम करते हैं, चाहे हम खुलासा में काम करते हो, चार आदमी के सामने काम करें या हम एकांत में काम करें, कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब कामों का, सब बातों का जो है एक दिन न्याय किया जाएगा और सबको जो है यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हम बताना चाहते हैं कि न्याय कैसे होगा। आइए हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और वचन जो है 31 से पढ़ेंगे। जब 31 से आप 46 वचन तक पढ़ेंगे ये वचन आपको मिल जाएगा। और मत्ती 25 वचन जो है 31 में लिखा हुआ है, न्याय का दिन। मेरे मसीह भाई बहनों, ये जब न्याय होगा ये अंतिम न्याय होगा। उस न्याय में जो है जो स्वर्ग में पहुंच जाएगा वो हमेशा के लिए उसको स्वर्ग मिल जाएगा, और जो नरक में डाला जाएगा तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद न्याय नहीं होगा, ये जो है लास्ट न्याय होगा। तो अब आइए हम बताते हैं कि वो न्याय जो है कैसे होगा। वचन 31 में लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जब न्याय का समय आ जाएगा तो यीशु मसीह जो है आएगा और साथ में सभी स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ में आएंगे और यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा होगा और सब स्वर्गदूत साथ में रहेंगे और स्वर्गदूतों के सामने जो है यीशु मसीह सब जातियों का न्याय किया जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का यीशु मसीह न्याय करेगा। और उस न्याय में क्या होगा, वहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग होंगे। यीशु मसीह बकरियों से बोलेगा, जो है तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, मैं भूखा था तुमने भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं मिलाया, बंदीगृह में था तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आए, दीन दुखियों पर तुम लोगों ने दया नहीं किया, तुमने प्रेम नहीं किया है। तो जो लोग बकरियां होंगे, जो लोग यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं, यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। जब 31 से आप जो है 46 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि यीशु मसीह जो है, जैसे एक चरवाहा होता है, भेड़ और बकरी दो होता है, तो चरवाहा दोनों को अलग अलग करता है। तो न्याय के समय में जो है मेरे मसीह भाई बहन लोग, दो प्रकार के लोग होंगे, भेड़ होंगे और बकरी होंगे। तो जो भेड़ को और बकरी को यीशु मसीह एक दूसरे से अलग अलग करेगा और अलग अलग करने के बाद में जो भेड़ें होंगी उनको यीशु मसीह जो है स्वर्ग में रखेगा और जो बकरी होंगी
उनको यीशु मसीह जो है नरक में डाल देगा। अब हम बताते हैं कि भेड़ जो है किसको कहा गया और बकरी किसको कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है, मेरी आवाज़ जो है मेरी भेड़ें सुनती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह की आवाज़ को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह का वचन जो भाई बहन लोग सुनते हैं, और सुनने का मतलब उस पर चलते हैं। लिखा है ना, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु सुन के उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो जो लोग, और इसमें जो 46 वचन में लिखा हुआ है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पहली बात है, यीशु मसीह की भेड़ हमको बनना पड़ेगा। दूसरी बात ये, हमको धर्मी बनना पड़ेगा। तो भेड़ बनने के लिए हमको यीशु मसीह की आवाज़ सुनना होगा, यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। जब हम आवाज़ सुनेंगे, उस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे। और जब हम धर्मी ठहराए जाएंगे तो हम जो है भेड़ें यीशु मसीह की ठहरेंगे, और ऐसे लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग में रखेगा। और बकरी उन लोगों को कहा गया है, जैसे कि लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहेगा कि मैं भूखा था, भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया, बंदीगृह में था तो मिलने के लिए नहीं आए। और भी कई बातें लिखी हुई हैं। अगर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि बकरी उन लोगों को कहा गया है जिन लोगों ने जो है यीशु मसीह का वचन सुना, कलीसिया में गए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है, संगति में बैठे हैं, वचन प्रचार हुआ, वचन सुना भी, लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ विश्वास किया है, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन लोगों ने जो है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे पर दया करो। तो ऐसे विश्वासी लोग जो हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चले, सिर्फ बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, ये बात बोलते हैं, और तब भी जो है झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, और जो है काम जो है शैतान का करते हैं, लेकिन और नाम प्रभु का लेते हैं। उनका जीवन में जो यीशु मसीह का चरित्र नहीं पाया जाता है, उनका स्वभाव जो है यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे नहीं मिल पाता है। मतलब वो बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जो है यीशु मसीह की बात नहीं मानते, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है बकरी कहा गया है, और ऐसे लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा, और ये लोग अनंत दंड भोगेंगे, हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहन लोग, आप समझ गए होंगे कि अंतिम न्याय कैसे होगा। अंतिम न्याय कैसे होगा मैं फिर बताता हूँ। यीशु मसीह जो है स्वर्ग से आएगा, न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, और सभी स्वर्गदूत आएंगे, सभी स्वर्गदूतों के सामने यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। और उस समय में जो है पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद में जो है वहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग होंगे। एक जन वो होगा जिन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना है और उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया है। तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह भेड़ कहा है, और ऐसे जो भेड़ कहा है तो भेड़ों को यीशु मसीह स्वर्ग में रखेगा। मतलब जिन लोगों ने यीशु मसीह का सुना और उस वचन के अनुसार चले, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग में रखेगा। लेकिन जिन लोगों, दूसरे लोग वो होंगे बकरी के जैसे, वो लोग होंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह का वचन सुना, संगति में गए, कलीसिया में गए, लेकिन ये वचन सुना लेकिन वचन के अनुसार नहीं चले। उन्होंने बोला मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह का प्रेम नहीं लागू किया, एक दूसरे से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, यीशु मसीह की बात नहीं मानी। तो ऐसे लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। अंतिम समय में जो है आप गिनती जो है भेड़ों में हो, तो भेड़ों में गिनती कैसे होगी ये भी आप समझ गए होंगे। भेड़ों में गिनती तभी होगी जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, उस वचन के अनुसार, बिल्कुल कीला लिखा हुआ, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो धर्मी ठहरने के लिए जो है, धर्मी बनने के लिए हमको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा और यीशु मसीह का वचन हमको सुनना होगा। पहले हमको यीशु मसीह का वचन सुनना है और उस वचन के अनुसार चलना है।
और यीशु मसीह बोलता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो हमको यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी गिनती भेड़ों में होगी और हम लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो वचन सुन के नहीं मानेगा, वचन के अनुसार नहीं चलेगा, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, उनको जो है नरक में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अंतिम न्याय जो है मनुष्य का किया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अंतिम न्याय जो है कैसे होगा और वहाँ पर जो है किन लोगों को स्वर्ग मिलेगा और किन लोगों को नरक मिलेगा। मैं और भी आगे बता सकता हूँ, लेकिन जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, जो वचन आपको बताया गया है इन्हीं वचनों पर आप विचार करें। और मैं चाहता हूँ कि मत्ती पुस्तक अध्याय 25 और वचन 31 से 46 तक जरूर पढ़ें। आप पढ़ेंगे आपको इससे और भी अधिक जानकारी मिलेगी। इस वचन से जो है आपको कुछ सीख मिली है, वचन आपको कैसा लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वचन से प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।